जय श्री राम। बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं हरि गोपाल शर्मा। मित्रों, हम जो उत्तर रामायण सीरियल आप रामानंद सागर का देख रहे हैं, जो आज आपने एपिसोड देखा उसके बारे में इस एपिसोड में चर्चा करेंगे। आपने देखा कि भगवान राम बहुत दिन से परेशान चल रहे हैं। उन्होंने गुप्तचर के साथ जाकर के सुना कि अयोध्यापुरी के वासी सीता जी के बारे में कुछ गलत बातें कर रहे हैं। मां सीता भी देख रही हैं कि राम बहुत परेशान है बहुत दिनों से। वो लेकिन उनको कुछ बताना नहीं चाह रहे हैं। भगवान राम नहीं चाहते कि जो अयोध्यापुरी में कुछ लोग बातें कर रहे हैं उनकी पतिव्रता और उनकी पवित्रता को लेकर। यदि ये बात मैं सीता से कहता हूं तो सीता बहुत दुखी होंगी। भगवान राम सीता जी से अनन्य प्रेम करते हैं। सीता जी राम की जो शंका है उस समाधान को जानने के लिए अपने कुछ गुप्तचर अयोध्यापुरी में भेजती हैं। जब उनको पता लगता है कि भगवान राम की जो इस वक्त मानसिक दशा है, भगवान राम जो दुखी रह रहे हैं, उसका कारण मैं हूं, तो वो उन्हें समझाने का प्रयास करती हैं। भगवान राम अयोध्या के राजा हैं। वो जब सीता जी के मुख से ये बात सुनते हैं तो उनको आघात लगता है कि सीता को ये बात कैसे पता लग गई। सीता जी उनको पूरा प्रसंग सुनाती हैं और कहती हैं कि आपको मेरा त्याग करना ही होगा, क्योंकि मां सीता जो हैं भगवान राम को, जो दशरथ जी के बाद राजा बने हैं, जो उन्होंने अयोध्या का सिंहासन संभालने से पहले प्रतिज्ञा की थी, उसके बारे में ध्यान दिलाती हैं। आपने प्रतिज्ञा लेते वक्त ये कहा था कि इस प्रजा की रक्षा के लिए, इस अयोध्या नगरी की रक्षा के लिए मुझे अब अपनी कोई चीज प्रिय नहीं है, मेरा किसी से कोई मोह नहीं है। यदि इसकी रक्षा के लिए मुझे अपने प्राण भी देने पड़े तो वो मैं दे दूंगा। भगवान राम मना करते हैं कि मैं तुम्हारा त्याग नहीं कर सकता, तुम मेरे प्रेम को नहीं जानती, मैं अयोध्या का राज सिंहासन त्याग सकता हूं। मां सीता धर्मानुसार बातें करती हैं और कहती हैं कि महाराज, ऐसा करने से ये मेरा पाप धुलेगा नहीं, इससे जो प्रजा है उसकी शंका और बलवती हो जाएगी, इसलिए आपको ये राज सिंहासन नहीं छोड़ना है। इतने पर भी भगवान नहीं मानते, तो जो महल के अंदर कुल वंश का जो मंदिर बना हुआ है वहां सीता जी ले जाती हैं और उनको याद दिलाती हैं कि आपने सिंहासन ग्रहण करने के बाद यहां अपने कुल पूर्वजों को क्या वचन दिया था। सीता जी के तथ्यों के आगे भगवान राम को झुकना पड़ता है। मां जानकी जो है जगत जननी है। पतिव्रता स्त्री के लिए अपने पति के सुख के से ज्यादा कुछ नहीं होता। सीता जी भगवान राम को मना लेती हैं कि मैं आपका त्याग करती हूं और मैं गंगा पार करके वाल्मीकि जी के आश्रम में चली जाऊंगी। भगवान राम को उनके आगे झुकना पड़ता है। राम लक्ष्मण को बुलाते हैं और रथ तैयार करने के लिए कहते हैं कि सुबह तुम्हें गंगा पार सीता जी को लेकर के जाना है। लेकिन सीता जी रात्रि में ही अयोध्यापुरी को छोड़ देती हैं। लक्ष्मण जी गंगा के तट पर वाल्मीकि जी के आश्रम से पहले ही सीता जी को रथ से उतार देंगे, लेकिन लक्ष्मण जी मां सीता को अपनी मां के समान मानते हैं। जब उनको छोड़ेंगे तो उनको बहुत आघात लगेगा। वो सीता जी के लिए अपने भाई से भी लड़ने को तैयार थे, लेकिन भगवान राम ने एक शब्द कहकर के उनको चुप कर दिया था। बड़े भाई के आगे वो भी कुछ नहीं बोल पाए थे। तो इस एपिसोड में आपको बहुत अच्छा चरित्र, वाल्मीकि जी का आश्रम, वहाँ पर लव कुश जी का जन्म
और उनकी शिक्षा दीक्षा, बहुत अच्छे प्रसंग देखने को मिलेंगे। तो आप सभी लॉकडाउन में घर पर रहिए, उत्तर रामायण का आनंद लेते रहिए। यदि रामायण से या किसी भी धर्म के से जुड़ा कोई आपकी जिज्ञासा या सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम धर्मानुसार उसका जवाब देंगे। आपकी सेहत उत्तम रहे, यही हमारी कामना है। जय श्री राम।